नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आईपीएस संकल्प शर्मा एसपी देवरिया की स्पीड देखिए। देवरिया के पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा की चीते की तरह फुर्ती देखिए। जब दलित संगठनों के प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ता देख उन्होंने सिर्फ डिवाइडर फांद कर दौड़ ही नहीं लगाई बल्कि उपद्रवियों को भी अकेले दम पर कंट्रोल किया। देखें इन तस्वीरों में। लखनऊ में मुस्लिम महिलाएं डॉक्टरों के समर्थन में उतरी। बहन बेटियों महिलाओं की सुरक्षा की हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सम्मान और बराबरी की करी मांग की। वांट जस्टिस के मुस्लिम महिलाओं ने लगाए नारे। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के पास इकट्ठा हुई महिलाएं। लोहिया संस्थान में कई दिनों पर्चा न बनने की वजह से मरीज परेशान। गेट नंबर 2 के बाहर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाने वाली सड़क को किया जाम। मुस्लिम महिलाएं डॉक्टरों के समर्थन में उतरी। बहन बेटियों महिलाओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। टीले वाली मस्जिद के पास इकट्ठा हुई महिलाएं। देखें इन तस्वीरों में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाल बाल बच्चे बच्चे मौत के ऊपर से गुजरी स्कूल बस। बिहार के गोपालगंज के नगर थाना अरार मोड़ पर स्कूली बच्चों से भरी बस आग से जलते टायरों के ऊपर भारत बंद के प्रदर्शन के दौरान फंसी। बस में करीब 30 बच्चे थे। बच्चों में मची अफरा तफरी। अगर जरा भी चूक होती तो बड़ी घटना घट सकती थी। ईश्वर की कृपा से सभी बच्चे सुरक्षित हैं। देखें इन तस्वीरों में। प्रयागराज में राजस्व निरीक्षक रामकृष्ण मिश्र रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। कानूनगो को अरेस्ट कर सिविल लाइंस थाने लाया गया। एक महिला की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने किया ट्रैप। सुभाष चौराहे के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखें इन तस्वीरों में। एसडीएम की लाठी से पिटाई। भारत बंद के दौरान पटना में पुलिस वालों ने गलती से अपने ही एसडीएम को लाठी मार दिया, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लाठीचार्ज के बाद सभी प्रदर्शनकर्मी मौके से फरार हो गए। देखें इन तस्वीरों में। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे प्रदर्शन। बाबा साहब हम शर्मिंदा है, संविधान के दुश्मन जिंदा हैं, हाथों में तख्ती। समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर चौधरी के नेतृत्व में हो रहा प्रदर्शन। राजाजीपुरम मीना बेकरी से परिवर्तन चौक पर होगा प्रदर्शन। देखें इन तस्वीरों में। संविधान के दुश्मन जिंदा है। बाबा साहब जिंदा है। संविधान के दुश्मन जिंदा है। राकेश टिकैत का बेहद विवादित बयान। मोदी सरकार को बहुत जल्द हम बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे। जिस दिन हम ट्रैक्टर लेकर लाल किला गए उसी दिन निपटा देते अगर ट्रैक्टर पार्लियामेंट की तरफ घुमा देते। उस दिन 25 लाख आदमी हमारे साथ थे। सारा का सारा काम हम उसी दिन निपटा देते। अभी निपटेगा, देखते जाओ बस। अब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में हुआ वही हाल हम यहाँ कर देंगे, सबको खदेड़ देंगे। सुने उनकी जुबानी। रेप और हत्या हुई। रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में
15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहा दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के। जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई थोड़ी, हारेगी चूक, हारेगी। अब तैयारी है जनता की, चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करोड़ दो कुछ। अच्छा, होगा जरूर। तैयार बैठे? हाँ, तैयार बैठे। ठीक है, बहुत बहुत। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त करवा कर गरीबों में वितरण करवा देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, सुने उनकी जबानी। आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए, इसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। बेरोजगारों की आवाज। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर रात में भी प्रदर्शन किया लखनऊ में। देखें इन तस्वीरों में। ये सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर प्रतिक्रिया दी है उसका ये समाजवादी लोग समर्थन कर रहे हैं। देख लो, ये आरक्षण बचाएंगे, सुने उनकी जुबानी। आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर जो आज फैसला दिया है, क्या कहेंगे सर? बहुत शानदार फैसला है, बहुत शानदार फैसला। और समाजवादी पार्टी की जो न्याय संगत मांग थी उस पर माननीय न्यायालय ने मोहर लगाई। लेकिन जरूरतमंदों को लेकर के तो इसके लिए चुनौतियाँ क्या होगी? नहीं, वो तो जब शुरू होंगी चीज़ें तो बनेंगे, उसके नियम भी बनेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक बात है, जो फंडामेंटल बात है, जो मीडिया के माध्यम से आई है, अभी माननीय न्यायालय का फैसला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बात आई है, न्यायालय ने इस बात पर मोहर लगाई है कि जो समाजवादियों की मांग लगातार रही है, पीडीए की मांग रही है, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उस पर माननीय न्यायालय ने मोहर लगाई है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।